हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमन की पाठशाला। अपने 10वीं कक्षा की 3.4 प्रश्नावली कर रहे थे, जिसके अपने ने 2 सवाल कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना यानी कि x के मान ज्ञात करना बताया था। आगे अपने चलते हैं, जो उसके बाकी सवाल रह गए थे, तीसरा चौथा 5वां सवाल, 3 और सवाल रह गए, वो अपने करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तीसरा सवाल है, ये आपको इस तरह हिंदी दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, बस आपको पहले उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, बहुपद बनाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये सवाल कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब ध्यान से देखो, इसमें 3 चीजें ध्यान दें, एक तो क्रमागत, विषम और धनात्मक, ये 3 चीजें ध्यान देने लायक है। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा विषम संख्या कौन सी होती है ना, ये तो सबको पता होगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। विषम संख्याएं बिल्कुल आसान सा, जिनमें 2 का भाग ना जाता हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से। और सम संख्याएं आपको पता ही है कौन सी, 2, 4, 6, 8, ये होगी। अपने इनकी तो जरूरत है नहीं, है ना। अपने को देखना विषम संख्याएं, अपने को देखना विषम संख्याएं, जैसे कि ये वाली संख्याएं हैं, चलती रहती हैं। अब देखो, इसमें ये कह रहे हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, लाइन से। जैसे देखो, मैंने जैसे ले ली 3 या 5 या 7 या 9 या फिर 9 और 11, कोई भी आपको क्रम से ले ली। तो इसमें एक बात ध्यान रखो, जैसे कि मैं लेता हूँ 9 और 11, दिख रही है। इसमें देखो अंतर कितने का है, 2 का, यानी कि पहली संख्या के अंदर आप 2 जोड़ दोगे, पहली संख्या में आप 2 जोड़ दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी। यानी कि मैं मान लो कोई भी लेता हूँ, जैसे मैंने लिए 17, विषम संख्या है, उसमें मैंने 2 जोड़े, अगली संख्या कौन सी, 19 आ रही है। तो ये बात है कि आप अगर उसमें 2 जोड़ोगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो यानी कि अपने इस सवाल से ये कह सकते हैं कि मानना, भाई अपने मानते हैं ना इस सवाल में, अपने कोई भी जैसे कि दे नहीं रखे अपने को, तो मैंने क्या किया कि मानना पहली विषम संख्या, मानना पहली विषम संख्या क्या है, x है। और दूसरी, जो दूसरी विषम संख्या वो क्या निकलेगी, यानी कि देखो वो क्या होगी, क्रमागत। दूसरी विषम संख्या क्रमागत होगी। क्रमागत दूसरी विषम संख्या क्या होगी, आप उस x में अगर 2 जोड़ दोगे तो उसकी अगली विषम संख्या आ जाएगी। समझे बात को? यानी कि पहली विषम संख्या आपको मानना x है, तो उसकी अगली विषम संख्या आप निकालने के लिए आपने देखा कि कितने जोड़ने पड़ते हैं सर, 2 जोड़ने पड़ते हैं। यानी अगली विषम संख्या कौन सी होगी, x + 2 होगी। तो देखो, पहली विषम संख्या x, दूसरी x + 2। अपने क्या करते हैं कि ये दोनों चीजें आ गई। अब ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या है। आगे सवाल में कह रहे जिनके वर्गों का योग 290 हो, यानी कि इनका वर्ग करने के बाद उनका योग करोगे तो आंसर कितना आएगा, 290। यानी देखो, मैंने इसका वर्ग किया x की स्क्वायर, इसका वर्ग किया यानी कि x + 2 की पूरे की स्क्वायर। इस पूरे की स्क्वायर हुई ना ये, क्योंकि ये पूरी अकेली एक संख्या है, ठीक है। यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, बराबर में अपने को पता है दे रखा है कितना, 290 है कि नहीं। पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर बराबर 290। इसकी स्क्वायर तो पड़े रहने दो, इसकी स्क्वायर खोलो, a + b की होल स्क्वायर, a² + b² मतलब 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 2 दूनी 4 और ये x 4x, बराबर में दे रखा है 290। इस 290 को इधर ले आओ, बराबर में 0 कर दो, ये इधर प्लस का था, इधर लेके आया मैं माइनस का हो गया। अब देखो, x² जोड़े 2x², ये 4x प्लस में इधर पड़ा है, ये माइनस के 290 और प्लस के 4 आगे माइनस के 286 बराबर 0। अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया अपना एक बहुपद, ये बन गया अपना बहुपद। अब देखो, a बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 2, b बराबर यहाँ पे आएगा 4, c बराबर यहाँ पे आएगा माइनस का 286। समझे? बस ये हुआ, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ आप श्रीधराचार्य सूत्र से कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया। श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। अब तक तो आपको याद हो गया होगा।
माइनस का बी का मान कितना 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में बी की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर यानी कि 16, आगे है माइनस 4 पड़ा है, ए का मान कितना 2, सी का मान कितना माइनस का 286। मैं ये 286 रखता हूं, जो माइनस का 286 था ये माइनस इधर आके यहां पे किसका बन जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस। नीचे 2a 2 ये रहा 2 गुणा 2। आगे देखो ये माइनस का 4 पड़ा है प्लस माइनस रूट के अंदर देखो ये हुआ 16 प्लस में 4 दूनी 8, 8 का गुणा 286 के साथ 286 का 8 से ये आएगा 2288 बट्टा में आया 4। भाई 286 गुणा मैंने 8 से किया, क्या आया 2288। आगे देखो माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में इन दोनों को अब जोड़ देंगे। ध्यान रखना ये वैसे तो यहाँ माइनस होता है, मैंने क्या किया है जो माइनस का 286 था मैंने माइनस माइनस करके आगे प्लस कर दिया, ठीक है। अब इनको जस्ट जोड़ेंगे 2288 और 16 ये हो गए 2304 बट्टा में पड़ा है 4 माइनस का 4 प्लस माइनस 2308, ये किसका रूट होता है 2308। आप इसको तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे दो अपने करते हैं ना, 2 रखा है ना, इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं, आप किस तरीके से निकाल सकते हो। मैं देखो आपको बता देता हूँ अभी के लिए कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 48, सॉरी इसका मान होता है 48 बटा में कितना पड़ा है 4। ध्यान से देखो अब मैंने यहाँ तक आसान कर लिया है, बिल्कुल सा क्या किया है कि देखो मानना पहली विषम संख्या क्या थी x, तो दूसरी विषम संख्या क्या आएगी x प्लस 2। मैंने अब ये सवाल में कह रहे जिनके वर्गों का योग 290 है, इसका वर्ग किया प्लस में इसका वर्ग किया बराबर 290, ये पढ़ा था, इसका वर्ग मैंने a प्लस बी की होल स्क्वायर खोला, इसको दे क्या क्या बनी, ये बनी a b c रखा, a b c का मान रखा है, बस ये किया है। यहाँ पे माइनस था, ये माइनस का 286 माइनस माइनस प्लस हो गया, बस आगे कुछ नहीं, ये तो आपको आता ही है। यहाँ तक आ गए। अब देखो x के मान आपको पता है 2 होंगे, एक तो मैंने क्या -4 प्लस 48 बटा 4, इससे क्या आएगा 48 में से 4 गए 44 बटा 4 बटा बराबर 11, क्या आएगा 11, यानी एक तो आ गया 11, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक तो आ गया 11। अब देखो मैंने रखा एक बार माइनस का 4 माइनस का 48 बटा में 4, क्या आएगा माइनस का 52 बटा में 4, माइनस का 52 बटा में 4, माइनस का 52 बटा में 4। अब आपको पता है कि ये किसका आएगा माइनस का, ये किसका आएगा माइनस का कितना 13, माइनस का कितना 13। अब ये बात बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है धनात्मक, तो क्या ये संख्या हो सकती है, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये माइनस की आ गई, तो ये वाली चीज़ तो अपनी हो नहीं सकती, होगी कौन सी 11, होगी कौन सी 11। अब देखो ध्यान से वापस समझो, ढंग से बताता हूँ कि मानना पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 होगी, दोनों के वर्गों का योग 290 होना चाहिए। मैंने इसको सोल्व किया, बहुपद बना, उसके बाद मैंने बस सीधे चार सूत्र रखा है और उसमें मैंने मान निकाला, तो एक तो आया 11, एक आया माइनस का 13। आपको पता है 11 कभी हो नहीं सकता, सॉरी माइनस 13 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, तो इसलिए माइनस 13 हो नहीं सकता। बच्चे का क्या अकेला 11। ध्यान रखना ज़्यादातर ऐसे सवाल होते हैं माइनस वाली चीज़ें छोड़ ही दिया, क्योंकि माइनस वाला मान नहीं होता, सीधा कौन सा होता है प्लस वाला। तो यानी कि x का मान कितना है मेरे पास 11, यानी कि पहली जो संख्या आई है, जो मेरे पास पहली संख्या आई है उसका मान कितना है 11, पहली जो संख्या आई है उसका मान है 11। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, 11 में 2 जोड़े 13, यानी कि पहली 11 है दूसरी 13 है। आंसर आ गया, सिंपल ही था ना, बस सवाल को समझो, सवाल में क्या लिखा हुआ था लैंग्वेज, उसके हिसाब से अपने उसको सॉल्व किया
है ना। चलो उतार लो। कर लिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर जो आपको दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। इस सवालों में आगे वाले मैं बस आपको बहुपद बना देता हूँ, आगे तो आप कर ही लोगे बिल्कुल आसान सा, है ना। श्रीधर साहब तो श्रीधर आचार्य स्तर से सॉरी हो जाती कई बार है। तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपनी क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, मानना कि पहली संख्या है, मैंने माना कि जो पहली संख्या है वो है x और जो दूसरी संख्या है वो है y। ये जो x है वो है बड़ी और ये वाली है छोटी, ये वाली है बड़ी और ये वाली है छोटी, मानना है मैंने। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग किया, जो x है उसका वर्ग किया, माइनस में अंतर देखना है ना, दूसरी का बराबर में दे रखा आपको 45। अब ध्यान रखना, आप वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। वाई स्क्वायर आपको पता है, अंतर देखते हैं तो अंतर क्या देखते हैं, बड़ी में से छोटी को घटाना। अंतर क्या होता है, बड़ी में से छोटी को घटाना, है ना। यहाँ पे देखो मैंने अंतर देखा तो इसमें से इसको घटाया, अंतर आया कितना, 45। ठीक है, पहली तो ये आ गई, इसको मानना मैंने क्या, इक्वेशन नंबर 1, इसको मानना इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, y, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है कि नहीं। ध्यान से समझो कि दो संख्याओं के वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग किया, उनका अंतर कितना है, 45। मैंने पहली संख्या x दूसरी संख्या y मानी थी। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 4 गुना है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। यहां से आप इसका मान, इस वाई स्क्वायर का मान यहां पे रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर तो पड़ा है, माइनस में वाई स्क्वायर का मान मैंने रखा क्या, 4x। इसकी भी क्या होगी, सॉरी इसकी स्क्वायर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सीधा मान पड़ा है ना। बराबर में कितना पड़ा है, 45। यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया ना, बिल्कुल आसान सा। भाई दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर किया, यानी कि अंतर यानी माइनस किया, 45 आता है। छोटी संख्या का वर्ग किया, बराबर में बड़ी संख्या का 4 गुना किया, तो ये आ गया। इसका मैंने 4x का मान यहाँ पे रखा है, तो ये आपकी बहुपद बन गया। यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, है ना। x का मान अगर माइनस में है तो उसको छोड़ देना, प्लस वाला ले लेना। अब ध्यान रखो, यहां से x का मान आएगा, उस x का मान को इसमें रखोगे, यहां से y का मान भी आ जाएगा। x का मान दोनों में किस समीकरण में रखना, y का मान भी आ जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा, है ना। अभी इतना आगे खुद करना, ठीक है। यहां तक मैंने बहुपद आपको बता दिया। चलो उतारने जिसको उतार लो इतना। हाँ, अगर ये सवाल नहीं होगा, आगे भी आपसे नहीं होता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आगे करवा दूंगा, क्या दिक्कत है ना।
आगे देखिए 5वां सवाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। सोलह को 2 इस प्रकार भागों में विभाजित करो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से एक सौ 164 अधिक हो। ये आपको दे रखा है ना। ये आपको सवाल दे रखा है कि 16 को 2 इस प्रकार भागों में विभाजित करो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। यानी देखो पहले तो कह रहे 16 को 2 भागों में बांटना है। अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज को आप 2 भागों में बांटते हो, है ना, कोई भी चीज को 2 भागों में बांटते हो, इनके जोड़ में बांटते हो। मैंने कहा 8 को 2 भागों में बांट रहे हो गए, तो 8 को आपने कहा सर मैं 4 और 4 में बांट सकता हूँ, 2 और 6 में बांट सकता हूँ, 7 और 1 में बांट सकता हूँ। पर आप देखो बांट रहे हो, यानी कि देखो आप 4 और 4 में बांटा, यानी देखो 4 + 4 करोगे तो वापस कितना आएगा 8। दोनों का जोड़ ही देखते हो ना, भागों बांटना मतलब दोनों को जोड़ करके वापस वही संख्या आनी चाहिए। 7 और 1 में बांटा तो 7 और 1 को जोड़ा फिर से 8 आ गया। आपने कहा सर मैं 2 और 6 को बांटूंगा, तो 2 और 6 को बांटा, यानी कि 2 और 6 को जोड़ा फिर से क्या आना चाहिए 8। यानी कि मानना मैंने 2 संख्याएं कौन सी है, कि मानना 2 संख्याएं हैं, एक तो x है और एक y है। तो दोनों संख्याओं का जो जोड़ है यानी कि उनका टुकड़े किए हैं तो वो कितना आना चाहिए 16। ये आपकी क्वेश्चन नंबर पहली हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि 16 को 2 भागों में बांटना है, यानी कि 2 भागों में बांटना मतलब दोनों का जोड़, मतलब दोनों का जोड़। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि ये वाली चीज ध्यान समझना कि बस लाइन से चलते जाओ। जब भी हिंदी लिखो ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस लाइन से एक एक चीज जो जो लिखा हुआ है बस वो लिखते जाओ। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो कि बड़े भाग का वर्ग, मानना x से बड़ा कोई बात नहीं, किसी को मान लो कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, इसका भी 2 गुना, ठीक है, किसके बराबर है, ठीक है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अधिक होना यानी कि उसमें जोड़ना, ये आ गई समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि बड़े भाग का वर्ग, ध्यान समझो कि बड़े भाग का वर्ग, कोई भी ले लो, कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अधिक होना यानी कि जोड़ना। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 2, है ना। ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें से x का मान निकालो, सॉरी y का मान निकालो। मैंने y बराबर देखा क्या आएगा 16 माइनस x आएगा। y इधर पड़ा है, x को इधर ले आएगा, 16 प्लस का पड़ा था माइनस में x आ गया। इस y का मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि 2x² पड़ा है बराबर y का मान क्या रखूँगा मैं 16 माइनस x, इसके भी स्क्वायर, प्लस में कितना है 164, 2x² बराबर इसकी स्क्वायर करो a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस में 2ab, 16 की स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256, प्लस में b की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर माइनस में 2ab, 16 दूना 32 x, ये चीज़ तो आती होगी ना। प्लस में कितना पड़ा है 164, प्लस में कितना पड़ा है 164, ठीक है। यानी देखो 2x²
बराबर में इसको खोला a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 16 दूना 32 x बराबर में आ गया 164। अब बस क्या करना है, जोड़ घटावित करना है। ये देखो 2x स्क्वायर इधर पड़ा है, बाकी सबको इधर ले आओ, है ना। मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर पड़ा है, ये x स्क्वायर इधर आया माइनस का x स्क्वायर, माइनस 32x इधर आया प्लस 32x, ठीक है। माइनस में 256 माइनस का 164, माइनस में 256 और माइनस का 164, ठीक है। अब बस देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, यहां पे कर देता हूं मैं, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचेगा x स्क्वायर, 32x पड़ा ही अकेला और कोई है ही नहीं x वाला, तो ये 32x पड़ा है। इन दोनों का देखो ये माइनस ही होंगे, जोड़ेंगे इनको, 56 4 420, क्या आएगा 420। अब ये आ गया, ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया, ये आपका बहुपद बन गया। अब इसमें से आपको x का मान निकालना है, वही बात, अगर माइनस का है तो छोड़ देना, प्लस का है तो रख लेना। उस प्लस के मान को, वो तो आपका x का मान हो जाएगा, y का मान निकालना है, उसमें ये जोड़ना, मतलब 16 रखना, इस समीकरण में रखना और आपका मान आ जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल आसान सा था, वापस समझ लो। 16 को 2 भाग बांटना है, यानी कि 2 भाग बांटना है, कि दोनों को जोड़ना, 16 में बंट गया। आगे कह रहा है कि बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग का वर्ग का दोगुना किसके बराबर है, छोटे भाग का वर्ग से 164 अधिक, अधिक का मतलब प्लस। इसके बाद मैंने यहां से y का मान निकाला, उसको इसमें रखा, a माइनस बी की होल स्क्वायर खोला, सारी चीज़ों को दे लेके आया, सोल्व किया तो बहुपद बन गया। हुआ कि नहीं। x का मान निकाल लेना, y का मान आपको इस समीकरण से आ ही जाएगा, जो भी x का मान है उसमें से घटा देना, आ जाएगा ना। हो गया, ये आपकी 3.4 पूरी होगी। हाँ, ये तीनों सवाल आप अच्छे से करना, बिल्कुल आसान से है, बस देखने में लगते हैं। आपको ना हिंदी दे रखी है, इसलिए हिंदी दे रखी है, आप उससे बहुपद बनाओगे तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपने पहले कर चुके हैं। फिर आप इनके x के y के मान निकाल सकते हो, अगर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके करवा दूंगा, है कि नहीं। अब देखिए, खुद मैं इसलिए आपको करने के लिए बोलता हूँ, करवा तो मैं भी सकता हूँ, मैं वो करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप खुद करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपने 3.5 की तरफ, आगे चलते हैं प्रश्नावली 3.5 की तरफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस प्रश्नावली में इस प्रश्नावली में भी आपका सारा काम किसी चीज़ का है, श्रीधर आचार्य सूत्र का। किसका काम है, श्रीधर आचार्य सूत्र का, ठीक है। इन्हीं का सारा काम है, ठीक है। श्रीधर आचार्य सूत्र का काम है, आपको श्रीधर आचार्य सूत्र याद हो गया क्या, माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a, यानी कि ध्यान से सुनो, माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a, ये है आपका श्रीधर आचार्य सूत्र। अब एक बात मेरे ध्यान सुनना, अब ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तिकर, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। विविक्तिकर किसको बोलते हैं, ये वाली चीज़ है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था अगर इस रूट के अंदर कोई भी चीज़ माइनस की आएगी, यानी कि अगर इस रूट का मान आता है माइनस का, मान लो क्या आता है माइनस का 26, ठीक है, तो क्या इसके मूल वास्तविक होंगे। मैंने आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, अगर रूट के अंदर माइनस आए तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। और ये बात तो अपने इसके दो मूल निकालते हैं, है ना। दो मूल कैसे निकलते हैं, एक बार आप प्लस रखते हो, एक बार माइनस रखते हो। तो अगर अपने इसका मान 0 कर दें, यानी कि इसको हटा दूं मैं, ठीक है, तो बचेगा क्या, अकेला माइनस का b बटा में 2a, ना प्लस रखने लायक ना माइनस रखने लायक, मूल कितना निकलेगा, एक ही। आपको ये भी सवाल करवाया था मैंने, दोनों मूल कैसे निकलते हैं, एक जैसे निकलते हैं। जैसे 5,5 निकल गया, है ना, यानी ये इसका मान 5 आ रहा है तो दोनों कौन से निकलेंगे, 5,5 निकलेंगे। यानी कि अगर इसका मान आता है 0 से छोटा, यानी कि विविक्तिकर,
अगर मैं कहूं इस विविक्तिकर का मान आता है 0 से छोटा, तो क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर मैं यही बात कहूं कि इसी विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। अगर इसका 0 बराबर आता है तो प्लस माइनस वाला फंडा ही कट जाएगा, बचेगा अपने पास सिर्फ एक चीज, यानी कि एक आएगा। और आपको पता है द्विघात समीकरण के दो तो होते हैं, यानी दोनों कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, यानी कि इसके मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल तो वास्तविक ही होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यानी दोनों एक जैसे होंगे। और अगर इस विविक्तिकर का मान b² माइनस 4ac, ये जो है इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे, सिर्फ काल्पनिक किस रूप में होंगे? जब माइनस में आ जाए। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तथा कैसे होंगे? असमान होंगे। ध्यान से समझो कि श्रीधराचार्य सूत्र में ये जो थी रूट के अंदर b² माइनस 4ac का मान, इसको बोला जाता है विविक्तिकर बोला जाता है। अगर इसका मान 0 से छोटा हुआ, यानी कि ये रूट के अंदर माइनस आया, रूट के अंदर माइनस आया तो उसका आपको पता है मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। अगर ये 0 के बराबर आया तो ये प्लस माइनस वाला सारा फंडा कट जाएगा, फंडा कट जाएगा तो इसके मूल कितने निकलेगा? 1। आपको पता है 1 तो होता नहीं, यानी दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। अगर ये बड़ा आया तो उसके अपने कर चुके हैं, मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे और असमान यानी कि अलग अलग होंगे, यानी कि 5 आगे 7 जैसे कुछ भी आ सकता है। समझ गए? ये चीज़ आप नोट कर लो, आगे बताता हूं। आगे देखो, आपके जो 3.5 प्रश्नावली है उसका पहला सवाल है, उसमें कह रहे हैं निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर यानी कि भाई वो कैसे गए हैं, है ना, वो देखना है। तो देखोगे कैसे? बस यही तो रखना है। जैसे कि आपको ये दे रखा है, आपको पहला सवाल 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दे रखा है। आपको पता है इसमें a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है? माइनस का 3, c बराबर कितना है? 5। बस क्या निकालेंगे? विविक्तिकर। क्या निकालेंगे? विविक्तिकर। विविक्तिकर कैसे निकालेंगे? रूट रखा b का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान कितना? 2, c का मान कितना? 5। ठीक है। रूट में माइनस का स्क्वायर कब होता है? माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आगे पड़ा है माइनस 4 दूना 8, ठीक है, और 8 5 40, कितना आ गया? रूट में माइनस का 31, रूट में माइनस का 31, रूट में माइनस का 31 आ गया, अर्थात इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे इसके? काल्पनिक होंगे। बस यही सवाल था। ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको पहले का फर्स्ट करवाए। समझे? विविक्तिकर देखने हैं बस। अगर 0 छोटा आएगा तो काल्पनिक होंगे, 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। और अगर 0 से बड़ा आया तो असमान होंगे और वास्तविक होंगे। अपने जैसे ये सवाल किया, इसमें क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है, यानी कि इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। बस आपको पहले सवाल में सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आपको और कुछ करना नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है अपने कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ज़्यादा आपके लिए काम हो जाएगा ना। आपको मैंने काम क्या दिया अभी कि आपको जो 3.4 है, आपको जो 3.4 है उसके मैंने सवाल दिया चौथा, पांचवा और छठा। ये जो तीनों सवाल है, सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो तीनों सवाल हैं, ये तीनों सवाल आपने करने हैं खुद अच्छे तरीके से। और जो 3.5 है उसके इस प्रकार के मूलों की प्रकृति का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सारे करने। कुछ नहीं, आसान सा तो है, इसमें मानित रखने। इसका जो देखो क्या है, इन तीनों में जो आएगा वो चीज़ हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। और अपने दोस्तों सहपाठियों से जुड़ने के लिए बोलें जितने भी हैं, ताकि वो भी अपनी क्लासें जारी रख के पढ़ाई का लाभ उठा सकें। और आपको पता है आपके तो 70 है, वैसे भी लेट चल रहा है, तो देखो
कब तक स्कूल खुलते हैं, आपकी पढ़ाई तो फिर भी ख़राब हो ही रही है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, सब अपने घर वालों का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। आपका धन्यवाद, थैंक यू।